नमस्कार, मैं अपराजिता और आप देख रहे हैं GNTV न्यूज। आज हमारे साथ हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के डीन डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम ये जानना चाहते हैं सर कि फार्मेसी क्या है। ओके, थैंक यू अपराजिता जी। फार्मेसी एक्चुअली आज के डेट में बहुत ही एक इमर्जिंग एरिया है, फील्ड है। इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। जैसे आपने सुना होगा पहले भी कि डिप्लोमा फार्मेसी का नाम सुना होगा आपने, डिप्लोमा फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो डिप्लोमा फार्मेसी, बी फार्मा, डी फार्मा कोर्सेज पहले से थे। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज अभी आए हैं रिसेंटली। जैसे एम फार्म की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो मास्टर ऑफ फार्मेसी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें स्पेशलाइजेशन होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, इस टाइप से स्पेशलाइजेशन होता है। इसके अलावा भी फार्मडी कोर्स होता है जिसको बोलते हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ये जनरली अगर आप कोर्स करिकुलम की बात करें तो फार्मडी जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो कोर्स होता है वो 6 इयर्स का कोर्स होता है। 5 इयर्स इसमें क्या होता है कि कोर्स करिकुलम है, इसमें भी बच्चे हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन लास्ट का जो 1 साल होता है वो टोटली क्लिनिकल इंटेंसिव बेस्ड होता है। लास्ट का 1 ईयर टोटल 6 साल का होता है जिसमें 5 साल कोर्स करिकुलम है। उसमें भी बच्चे हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, लेकिन लास्ट का जो 1 साल होता है वो फुल्ली 1 साल के लिए डिवोटेड होता है हॉस्पिटल इंटर्नशिप, क्लिनिकल इंटर्नशिप के लिए। फार्मडी कोर्स का स्कोप ब्रॉड में बहुत है, फॉरेन में बहुत ज़्यादा है, बट इंडिया में भी आज के डेट में बहुत सारे इसके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लाइक इनके सब क्लिनिकल फार्मासिस्ट की बात करें या फार्माकोविजिलेंस की बात करें या ड्रग सेफ्टी की बात करें तो इसमें फार्मडी कोर्स की बहुत ही अहम भूमिका है। फार्मडी कोर्स बेसिकली ये कोर्स हॉस्पिटल से ओरिएंटेड ज़्यादा है। अगर वहीं हम डिप्लोमा की बात करें या बैचलर की बात करें तो बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 इयर्स कोर्स होता है। इस कोर्स का जो अगर आप जॉब की बात करें तो इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है इंडस्ट्री में ज़्यादा है। इवन इंडस्ट्री में प्रोडक्शन की बात करें आप या QA QC की बात करें या IP QC की बात करें तो वहाँ पे इसका रोल ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री छोड़ दें तो इसके अलावा बहुत सारे फार्मासिस्ट में रोल है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट। इवन जो एकेडमिया की बात करते हैं तो एकेडमिया में भी जो लोग लेक्चरर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं या प्रोफेसर हैं, वो टीचिंग फार्मासिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ही हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा बहुत ही कॉमन एक जॉब प्रोफाइल है, मोस्टली बच्चों के दिमाग में होता है कि ये ड्रग इंस्पेक्टर। तो ड्रग इंस्पेक्टर भी एक ऐसा कोर्स है जो बी फार्म करके बच्चे ड्रग इंस्पेक्टर बनते हैं। आपने सुना भी होगा कि बिहार में बहुत अभी रिसेंटली ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट आई थी और बहुत सारे लोगों का ज्वाइनिंग भी हुआ है। तो ये सारे कोर्स करिकुलम इंस्पेक्टर में लोग बी फार्मा के जरिए बी फार्म के भी आते हैं। सर, हमारा इससे जुड़ा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि फार्म डी का हमने बहुत ही चर्चा सुना है। तो फार्म डी और अदर फार्मेसी प्रोग्राम में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं? बहुत सही क्वेश्चन है, आपने सही सुना है। क्योंकि फार्म डी कोर्स जो होता है, अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कोर्स होता है, ये 6 इयर्स कोर्स होता है। बाकी अगर डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी जो होता है 2 इयर्स कोर्स होता है। 2 इयर्स कोर्स करने के बाद बच्चों को 3 महीने की हॉस्पिटल ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद ही बच्चा जाकर के रजिस्ट्रेशन करा पाएगा। इसके अलावा बी फार्म होता है, बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स होता है, 4 इयर्स कोर्स होता है। इसमें बच्चा जब 3rd ईयर से जब 4th ईयर में जाता है तो उसमें 1 मंथ का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो होता है वो 6 इयर्स का कोर्स है। इस कोर्स में 5 इयर्स जो है कोर्स करिकुलम है, इसमें भी बच्चे हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन लास्ट का जो 1 साल होता है वो क्लिनिकल इंटर्नशिप के नाम से जाना जाता है, जिसमें 1 साल टोटली फुल्ली उनको वहाँ पे जाके रहना पड़ता है हॉस्पिटल में। अगर जॉब की बात करें तो जॉब फार्म डी की बात करें तो फार्म डी का जॉब हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा है। फॉरेन में तो है ही है, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इसकी पोस्ट है। लाइक आपने सुना होगा अभी फार्माकोविजिलेंस का नाम सुना होगा आपने। तो फार्माकोविजिलेंस में फार्म डी कोर्स का बहुत ही बड़ा रोल है। ड्रग सेफ्टी की बात करें, जैसे मान लीजिए कि आप ड्रग आप ले रही हैं तो ड्रग कैसे खाना है, क्यों खाना है, खाना खाने से पहले खाना है, खाना खाने के बाद खाना है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मिल्क के साथ लेना है नहीं लेना है, ये सब कुछ मॉनिटरिंग होता है इस कोर्स फार्म डी में। सर, नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में प्लेसमेंट की क्या भूमिका है?
एक्चुअली ये जितने भी कोर्सेज हैं, एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में बिहार का पहला ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसके अंडर में नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी है, जिसमें सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्रॉम डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी टू PhD। हमारे यहाँ डिप्लोमा फार्मेसी भी है, बैचलर ऑफ फार्मेसी भी है, मास्टर ऑफ फार्मेसी 4 सब्जेक्ट में है। जो अभी मैंने आपको बताया कि मास्टर ऑफ फार्मेसी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में है, फार्मास्यूटिक्स में है, फार्माकोलॉजी में है, फार्माकोगनोसी में है, ये 4 कोर ब्रांच में है। इसके अलावा हमारे यहाँ फार्मडी है, एक फार्मडी के अलावा फार्मडी PV कोर्स भी है, जिसको बोलते हैं फार्मडी पोस्ट बैकलॉरिएट, जिसमें क्या होता है कि जो बच्चे B फार्म किए हुए हैं वो B फार्म करने के बाद सीधे डायरेक्ट उनकी एंट्री होती है ईयर 4 में। यानी उनका कोर्स जो होता है वो 3 साल का होता है, यानी 4 और 5 कोर्स करिकुलम पढ़ेंगे, साथ में प्रैक्टिकल करेंगे और लास्ट का 1 साल सेम लाइक फार्मडी। तो ये कोर्सेज भी हमारे यहाँ फार्मडी भी है, फार्मडी PV है हमारे यहाँ। इसके अलावा PhD भी है जो हमने 2023 से स्टार्ट किया है। हमारे अभी तक मात्र 5 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। एप्लीकेशन तो मेरे पास बहुत आया, लेकिन हमने सिर्फ 5 बच्चों का ही सिलेक्शन किया जो हमारे यहाँ डिप्लोमा से लेकर PhD तक कोर्सेज। बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेज में इतने कोर्सेज नहीं है जो अपने नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में। अगर दूसरी बात है, अगर प्लेसमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ बच्चे हर जगह प्लेस्ड हुए हैं। एक से बढ़ के एक कंपनी में गए हैं, लाइक सिप्ला, जाइडस, गिलेनमार्क। प्रोडक्शन में भी गए हैं बच्चे, एक इंडस्ट्री में भी गए हैं, IPQC में भी गए हैं, बहुत जगह बच्चे गए हैं। अच्छा, सेकेंड बात अगर करें, हम बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में भी गए हैं, एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट गए हैं। इसके अलावा अगर जॉब की बात छोड़ दें तो बहुत लोग हायर स्टडीज़ में गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे GPAT भी क्वालिफाई करते हैं और GPAT क्वालिफाई करके वो BHU, नाइपर हाजीपुर, नाइपर गुवाहाटी, इन सब संस्थानों में गए हैं। तो हायर स्टडीज में भी बहुत गए हैं। और जो हमारे यहाँ इवन जो M.Pharm की क्लास, M.Pharm जो कोर्सेज हैं, इसमें GPAT क्वालिफाई बच्ची भी आई हुई है। तो इस टाइप से हमारे यहाँ की उपलब्धि है। सर, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो काफ़ी समय से बढ़ रहा है और अपनी प्रगति की ओर अपना कदम रख चुका है। तो हम ये जानना चाहते हैं सर कि फार्मेसी में ICT का क्या उपयोग है? फार्मेसी में आजकल देखिए, जो आप ICT की बात कर रही हैं या जो आप AI की बात कर रही हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ICT की बात को करें तो फार्मेसी में भी इसका बहुत अहम रोल है। अब जैसे आप प्रोडक्शन की बात करें या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की बात करें, तो पहले क्या होता था कि ड्रग सर्च करने के लिए आप जाकर के रो में जाके देखिए कि आप इस कैटेगरी के ड्रग्स कहाँ पे हैं, B नाम से ड्रग कहाँ पे अवेलेबल हैं, D नाम के ड्रग कहाँ से हैं, लाइक डिक्लोफेनेक। अगर डिक्लोफेनेक आपको निकालना है तो जाके D वाले अल्फ़ाबेट में जाके चेक कीजिए। अभी क्या है कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स आ गए हैं या ऑटोमेटेड मशीन आ गए हैं, जिसमें आप एक बार वो कीवर्ड डालेंगी पैरासीटामोल या डिक्लोफेनेक, डायरेक्ट ओपन होगा चैनल, वहाँ से आप निकाल लीजिए। तो AI और ICT का रोल बहुत बड़ा फार्मेसी में भी है और इसका रोल फ्यूचर में और बढ़ते ही जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमें इस चैनल को दिया। और सर, आपसे अगले वीक में हम किसी और मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए GNTV न्यूज़। थैंक यू अपराजिता जी। नेक्स्ट वीक बिल्कुल मिलेंगे हम लोग और किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।